तो मेरे साथ विधानसभा के अंदर इन लोगों ने फिजिकली किया मेरे साथ। इस डायरी में ऐसा पूरा साहब कहा जा रहा है कि इस डायरी में ऐसा क्या था जिसे लेकर आप यहाँ दिखाना चाह रहे थे? ये इन्होंने मेरे से वो डायरी छीनी क्यों? उसमें कुछ नहीं था तो इन्होंने मेरे से वो डायरी छीन के मुझे पटक के मुझे ठोक के लातों गुस्से से मेरे से वो डायरी छीन के क्यों ले गए? लेकिन इनको पता नहीं उसका पार्ट अभी और बचा हुआ है। मैं कुछ तो खुलासा कीजिए। मैं करूंगा अभी कोई एक मुद्दा जिसको लगता हो। अभी 50-40 लात गुस्से खा के आया हूँ तो आदमी तो हूँ, आखिर में इंसान हूँ। एक आदमी पर 50 लोग बढ़ेंगे। राजेंद्र जी, आपको बर्खास्त किया, उसके पीछे भी लाल डायरी है। मेरे साथ जो कांग्रेस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे बर्खास्त करके जो अनैतिक काम किया, मुझे मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं रिजाइन दे देता। अरे मुझे सुनाई का मौका नहीं दिया, बड़े से बड़े मुलजिम को भी सुनाई का मौका दिया। सारी बातें ठीक है गुड़ा जी, आप ये बताइए कि पूरा देश जानना चाह रहा, विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, तो लाल डायरी में आखिर है क्या? बताते क्यों नहीं आप? देखिए, लाल डायरी का पार्ट 1 उनके पास गया, जो दो क्या था? पार्ट 1, पार्ट 2 कुछ तो बताइए। उसके पार्ट 2 उसके अंदर पैसे का लेन देन है। कौन से चुनाव, किस तरीके का? राज्यसभा के चुनाव में किसको कितने पैसे दिए, इसके अंदर सरकार बचाने के लिए किस किस को कितने कितने पैसे दिए। कितने पैसे? अभी तक आप चुप क्यों थे? करोड़ों के अंदर दिए थे। नाम लूंगा तो मैं आपको बता दूं, आपको ही पता है हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के। कौन सी जादूगरी थी, कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री? इन्होंने हेलीकॉप्टर पासे पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। राजेंद्र जी, बीजेपी के विधायकों को दिया था, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों को दिया था। सारे राज्यसभा के चुनाव में निर्दलियों को भी पैसे दिए थे। आप तक ऑफर आया? मेरे पास भी राजेंद्र गुड्डा ने कभी नहीं बिका। मेरे पास ऑफर क्या था? मैंने तो सारी चीजों को ठुकरा के आज मेरे ऊपर तो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने इनकी 2 बार सरकार बनाई है। माननीय अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजेंद्र गुप्ता से पाप हुआ इनकी बोली शकल देख के। तो लोग ये कह रहे हैं आपको फायदा हुआ होगा, इसलिए आप गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी जांच करा लेना, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मेरे बैंक बैलेंस चेक कर लेना। जब नोटबंदी हुई थी दुनिया के अंदर, एक राजेंद्र गुड्डा का खाता था जिसमें 1000 और 500 का एक नोट भी जमा नहीं हुआ था। गुड़ा साहब, ये बताइए कि आप वो लाल डायरी लेने धर्मेंद्र राठौड़ के फ्लैट पर क्यों गए थे? किसने भेजा था आपको? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भेजा था। क्या कहा था? कि ये डायरी यदि नहीं निकल पाई तो बहुत समस्या हो जाएंगे, अपना सारा खेल बिगड़ जाएगा, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर। गुड्डा तू ये काम कर सकता है, मैंने ये काम कर दिया। कैसे किया? सीआरपीएफ के जवान थे, 4 IRS थे, एक चटर्जी था, एक बंगाल का। वहाँ जिस तरीके से मैंने जिस तरीके से आप कैसे गए? गेट तोड़ के अंदर घुसे थे। 8वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, 9वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, और उसके बाद में जिस कमरे के अंदर डायरी थी उसका गेट तोड़ा था, जाली काटी थी, और उसके बाद डायरी बाहर डाली थी। डायरी लेकर गए तो सीएम ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। डायरी नहीं मांगी आपसे? उन्होंने कहा ये आपके खिलाफ ईडी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर पता नहीं, मैं तो ईडी मुकदमा करे, इनकम टैक्स करे, इन्होंने भी मेरे अपहरण का कर रखा है। जिसने भी कर रखा मैं तो तैयार हूँ। लाल डायरी आपने ही तैयार की थी या कोई और भी था? बनाई किसने थी लाल डायरी? ये तो धर्मेंद्र जी ने बनाई थी, मैंने क्या बोला। तो इसमें कितनी डायरियां हैं ऐसी? इसमें लंबा चौड़ा, आज एक ही मिनट में मैं लूट पीट के ठुक के पहले मुझे सरकार से निकाला गया, अब मुझे विधानसभा से लात गुस्से मार के जिस तरीके से निकाला गया। अब का आखिर इंसान ही तो हूँ, मेरी भी कैपेसिटी होगी। वो नहीं होता। मेरी हाल मुझे एक बार जिस तरीके से इन्होंने मुझे यहाँ से, मैं बड़ा बेआबरू होके सदन से जा रहा हूँ, बड़ा बेआबरू होके मुझे मंत्रिमंडल से निकाला गया। बड़े से बड़े अपराधी को भी मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका चालान होता है, फिर बड़े कोर्ट में मुकदमा कमिट होता है, फिर उस पर चार्ज लगता है, फिर उस पर गवाह लगते हैं, उस पर सफाई के गवाह लगते हैं, मुलजिम बयान होता है, फिर बहस होता है, उसके बाद फैसला होता है। मेरा 1 सेकंड में फैसला कर दिया। आपको कहा जा रहा है कि शेष सत्र के लिए भी निकाला जाएगा आपको पार्टी से भी निकाल सकते हैं, कांग्रेस से। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मैं राव शेखा का वंशज हूँ, हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में, उसका वो डीएनए है मेरा। मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक मेरे सांस रहेगा। मैं किसी के सामने माफी मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे तरह तरह से दबाने की कोशिश की गई, मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं चुप रहूं और मैं इनके सामने माफी मांग लूं।
मैंने कौन सा पाप किया मैं माफी मांगू? गुड़ा साहब आप कह रहे हो मारपीट, लेकिन विधानसभा के कैमरे और तमाम चीजें तो बंद थी उस टाइम जब मारपीट हुई। जब शुरू हुई तब तो चल रहे थे, जब मारपीट में नीचे गिरने के बाद ही तो किया उन्होंने। आप जो कुछ लोग तो अंदर होंगे, आप भी मीडिया में 2-5 लोगों ने नहीं देखा कि मुझे नीचे पटका है। किस तरीके से मेरे ऊपर 50 से ज्यादा लोग चढ़ गए थे, किस तरीके से। गुड़ा साहब एक आरोप लगाए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ से आपकी मिलीभगत है। हाँ, देखिए महेश जोशी को राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया, रघु शर्मा को राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसिडेंट बनाया, और इसके बाद में जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ एक मीणा लड़का और टीवी के ऊपर मोबाइल के अंदर ये कह रहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार महेश जोशी है, और उसके बाद वो मर जाता है। यदि कोई राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से नाम ले ले, राजेंद्र गुड्डा 1 सेकंड में जेल में हो। जिस तरीके से उनके बेटे रोहित जोशी ने जो कमाल किया महिलाओं के साथ, जो वो सबको पता ही है। सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए हर गुनाह माफ है। मैं तो हर अपराधी की एक गुजारिश होती है कि हमें अगले जन्म में हे भगवान महेश जोशी बनाए, इन 2 टासरा के घर में रिश्तेदार बनाए। आप भी मीडिया में 2-5 लोगों ने नहीं देखा कि मुझे नीचे पटका है। किस तरीके से मेरे ऊपर 50 से ज्यादा लोग चढ़ गए थे, किस तरीके से। गुड़ा साहब एक आरोप लगाए जा रहे हैं राजेंद्र राठौड़ से आपकी मिलीभगत है। हाँ, देखिए महेश जोशी को राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया, रघु शर्मा को राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसिडेंट बनाया, और इसके बाद में जिस तरीके से महेश जोशी के खिलाफ एक मीणा लड़का और टीवी के ऊपर मोबाइल के अंदर ये कह रहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार महेश जोशी है, और उसके बाद वो मर जाता है। यदि कोई राजेंद्र गुड्डा का इस तरीके से नाम ले ले, राजेंद्र गुड्डा 1 सेकंड में जेल में हो। जिस तरीके से उनके बेटे रोहित जोशी ने जो कमाल किया महिलाओं के साथ, जो वो सबको पता ही है। सरकार का प्रोटेक्शन है, इसलिए हर गुनाह माफ है। मैं तो हर अपराधी की एक गुजारिश होती है कि हमें अगले जन्म में हे भगवान महेश जोशी बनाए। हर एग्जाम देने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि महेश गोविंद डोटासरा के घर में रिश्तेदार बनाए, नहीं उनके घर में जन्म दे। ये हर कंपटीशन देने वाले की ख्वाहिश होती है, और मैं ये कहता हूँ भगवान मुझे अगले बार। अशोक गहलोत बने। हाँ नहीं, लाइव है ना, लाइव है। उसके बाद में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। हाँ, वही तो। इनके काले कारनामे हैं, अभी कर रहा हूँ। उनकी पोल खोलना चाह रहा था। मुझे क्यों बर्खास्त कर दिया गया? मैं विधायक के रूप में पहली बार बोलना चाह रहा था। जनता ने मुझे माता और बहनों के साथ जो दुष्कर्म मेरे क्षेत्र में प्रियंका नाम की बच्ची जिसका गला रेत कर 2 दिन पहले हत्या कर दी, मैं महिलाओं के दुष्कर्म में बोलना चाह रहा था, नहीं बोलने दी। किसके काले कारनामे उजागर करना चाह रहे हैं? सरकार क्या लाल डायरी में क्या था? वो तो छीन लिया, दूसरा पार्ट मेरे पास है, कब खुलेगा वो दूसरा पार्ट? आ जाएगा। किसके सामने आएगा? मीडिया के सामने लाओगे या क्षेत्र की जनता के सामने? जनता के कल से जा रहा हूँ मेरे क्षेत्र में और निकल जाऊंगा। तो विधानसभा से तो आपको स्पीकर ने तो निकालने के लिए नहीं कहा जब कार्यवाही स्थगित की थी तब? उसके बाद मुझे घैंस के निकाला गया, कांग्रेस के मंत्रियों ने घैंस के। मुझे 50 से ज्यादा लोग मेरे ऊपर पड़ गए, मुझे 50 से ज्यादा, मुझे इतनी ज्यादा लाते और गुस्से लगे कि आप सोच नहीं सकते। राजेंद्र जी, क्या कारण रहा जब जरूरत थी तो आपको जवाई की तरह लेके आए, और फिर बुहारी में मंत्री मंत्री पद दिया गया है, और अब इस तरीके से रुखसत हो रहे हैं आप? मुंह में रसगुल्ले भी दिए थे, आज दे दिए। और रसगुल्ले सीएम साहब ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे मेरे, आज गुस्से दे दिए। तो ये पता नहीं टाइम बदल गया, शायद राजेंद्र गुड्डा की जरूरत नहीं है। राजेंद्र गुड्डा इतना कमजोर तो नहीं है कि उनके कोई घूसे दे दे? मुझे 50 लोग उन्हें नीचे पटक लिया था। कुछ अंदर लोग थे, पूछ लेना उनसे, कुछ बीजेपी वालों को पूछ लेना, दूसरे विपक्ष वालों को पूछ लेना, कांग्रेस में भी कुछ लोग होंगे, पूछ लेना कि मुझे किस तरीके से। आप डायरी के कुछ लाभार्थियों के नाम बताना चुटकी समझेंगे? वो सारे बता देंगे। चलो।